में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और काफ़ी दिनों से जो रक्षा ड्राइवर थे वो सरापा एहतजाज थे। उनका ये कहना था कि जो ट्रैफिक एहलकार है उनको पार्किंग नहीं दी जा रही और उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज सुबह उनका एहतजाज में कहना था कि मैं चलान किए जा रहे हैं हज़ार रुपये के और हमारे साथ जो रवैया वो ट्रैफिक वालों का ठीक नहीं है। तो पुलिस वालों ने आके ट्रैफिक को तो रवां दमा किया, चौक को खुलवा दिया। इस वक्त ट्रैफिक रवां दमा और लोग सरापा एहतजाज हैं। उनका क्या कहना है वो भी इस वक्त पहुँचे डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के पास। मज़ीद देखते हैं कि इनको इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जैसे कि आपको पता है कि मीरपुर शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से मुख्तलिफ़ औक़ात में रोडों पर रश की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ट्रैफिक के। इसमें रक्षा की भी आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद हो चुकी है इस वक्त शहर में बिलखसूस। इसमें बाहर पंजाब से भी आए हुए लोग भी रक्षे चला रहे हैं, यहाँ लोगों ने रखे हुए हैं, जिसकी वजह से रक्षों की तादाद है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रश के बायस बन रहे हैं और जगह जगह पे खड़े कर रहे थे, जिसको फार्मुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए SSP साहब ने कुछ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को लगाया हुआ है ट्रैफिक की मैनेजमेंट पे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको अपनी जगह पे खड़ा होने पे मामूर किया है, जिस पे उनके कुछ रिजर्वेशंस थी वो हमने सुनी है। तो इंशाल्लाह मैंने AC साहब को कहा है कि DSP साहब ट्रैफिक के साथ मिलके तो इनकी जो जायज़ बात है वो सुनी जाए और अगर कहीं ये पॉइंट रेज़ करते हैं जहाँ जहाँ इनको जगह दी जाए और उतनी तादाद में अगर ये रक्षा खड़े करें तो इनको इजाज़त दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें भी मामूर किया है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, लाइसेंस हासिल करें। जो बदून लाइसेंस बदून रजिस्ट्रेशन कोई रक्षा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे चोरी की वारदातें भी बढ़ती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आपको पता है वारदातों में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो बाद में उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। तो इस वजह से इन चीज़ों को रोकने के लिए और इस रक्षे के सफ़र को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। चूँकि इस रक्षे में आपको पता है कि बच्चे भी, हमारी माएँ बहनें भी बैठती हैं, तो बाज़ दफ़ा रक्षे में टेप रिकॉर्डर वगैरह या शीशे लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार होती हैं। तो उस सिलसिले में भी हमने उनको पाबंद किया है कि वो जो शहरी हैं उनकी सहूलत और उनकी सेफ्टी और हिफाजत के मुताबिक चलें। जिससे अब ये बताइएगा कि हमने देखा है कि काफ़ी सारे भी जो बच्चे हैं वो नौजवान हैं जो रक्षा ड्राइवर हैं, और क्या अभी हमने देखा कि कईयों के पास तो लाइसेंस ही नहीं बने, उनके पास परमिट ही नहीं है, रूट ही नहीं है चलाने के लिए। तो क्या कोई इंतज़ामिया को इनके लिए पॉलिसीज़ बना सकती है कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए? पब्लिक सर्विस ही गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को आगे पीछे लेके जा रहे हैं, तो क्या इनके लिए कोई वर्कशॉप का एहतमाम नहीं किया जा सकता कि इनको कोई अच्छे तरीके से ड्राइविंग के हवाले से रूल और रेगुलेशन बताए जाएँ? जी भी बहुत अच्छी बात आपने की कि इस सिलसिले में पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स के जो PSV या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स से इनकी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया था। तो अभी हमारा भी यही मकसद, आज भी मैंने उन्हें यही कहा है कि अपने लिस्ट दें, अपने ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस हैं वो सारे और रजिस्ट्रेशन है जिनकी, उनको तो हम लोग करेंगे और बाकायदा फिर ट्रैफिक पुलिस को कहेंगे कि इनके साथ वर्कशॉप्स करें और इनको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझाई जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में ये भी अपना बेहतर रोज़गार कमा सकें और जो ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं उनमें भी ये अपना तामन करे ताकि लोग आसानी से सफ़र कर सकें सड़कों पे। ठीक जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मौजूद थे और आज जो रक्षा यूनियन वाले थे वो उनके पास है और उनका यही कहना है कि वो अपनी तजवीज़ लेके और इनके लिए हम इंशाल्लाह वर्कशॉप का भी इंतजाम करेंगे कि जिसमें ड्राइवर से पूछा भी जाएगा और उनको बताया भी जाएगा कि रक्षा आपने किस तरह चलाना और लोगों की सेफ्टी किस तरह करनी है। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।